नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज वाधवा। अब जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है सेटिंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फॉर जॉइंट प्लेसमेंट सर्जरी। दोस्तों, आज करोड़ों में लोग ये जॉइंट प्लेसमेंट सर्जरी करवा रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं। पर तब भी किसी भी चीज़ में जाने से पहले हमें उसके बारे में पूरी डिटेल्स को जानना, अपने डॉक्टर के साथ उसकी एक्सपेक्टेशंस को अलाइन करना बहुत ज़रूरी है। आज एक हाईली कॉम्पिटिटिव ज़माना है जहाँ पर डायरेक्ट टू कंज्यूमर मार्केटिंग है, बहुत सारे फ्लैशेस हैं। हम कई बार अपने से बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी को देख लेते हैं और सोचते हैं कि वैसा मेरे में नहीं आया तो मेरा रिज़ल्ट वीक है, मेरी सर्जरी तो अच्छी नहीं है। जैसे एक टीचर क्लास में सब बच्चों को पढ़ाती है, कुछ बच्चों को सुनने पर याद होता है, किसी को घर आके करना पड़ता है, किसी को 4 बार क्रैम करना पड़ता है। हर इंसान अलग तरीके से है। इसी तरह से सेम टेक्नोलॉजी अप्लाई करने के बाद भी हर इंसान एक डिफरेंट वे से रिस्पॉन्ड करता है और इसका कोई फ्रेमवर्क नहीं है। जहाँ खड़ा मैं एज ए सर्जन देखता हूँ, बहुत बार एक 85 इयर्स की लेडी 55 से फास्ट चल रही है, एक 110 किलो का आदमी तेज़ चल रहा है और 50-60 किलो वाला हल्का है। हम ये नहीं कह सकते बूढ़े लोगों में टाइम ज़्यादा लगेगा, हैवी लोगों में ज़्यादा लगेगा। मैनी पीपल डिफीट द रूल्स। यू मस्ट बी इंट्रिंसिकली वेरी वेरी स्ट्रांग, आपकी अलाइनमेंट। दूसरा, नेवर ट्राई टू मिमिक और कॉपी अदर्स बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग इज गोइंग टू बी डिफरेंट। एंड नेवर गो इन फॉर सोलर मार्केटिंग ट्रेंड्स एंड सी उसका ऐसा है मेरा ऐसा क्यों नहीं है, बिकॉज हर इंसान डिफरेंट वे से रिस्पॉन्ड करेगा। ओवरऑल more than 95% people will be very very happy after getting this surgery, but 5% डिस्पाइट हम उनमें देखते हैं कि उनमें एक्सरेज भी बहुत अच्छे हैं, उनकी ओवरऑल रेंज ऑफ मोशन भी बहुत अच्छी है, बट वी डोंट फाइंड देम वेरी वेरी हैप्पी। अब उसके कई बारी कुछ कारण भी होते हैं। मान लीजिए घुटना बिल्कुल ठीक है, चूल्हा बिल्कुल ठीक है, लेकिन कमर में गड़बड़ है, तब भी दर्दें आपकी टांग में जाती है। अब मान लीजिए मैं अपने घर की ट्यूबलाइट अगर ठीक भी कर लूँ, लेकिन अगर मेरे मीटर में स्पार्किंग होगी तब भी मेरी ट्यूब फ्लिकर करेगी। तो बहुत बारी आपका वो सिस्टम ठीक होने के बाद भी दूसरे बॉडी पार्ट्स उस एरिया में जब पेन देते तो हमें तकलीफ़ होती है। कई बारी हम एक्सरसाइजेस प्रॉपर नहीं करते तब तकलीफ़ होती है। सो इन सब चीज़ों के लिए इस बारे में आगाह होना बहुत ज़रूरी है। हमने बड़ी बार जानने की कोशिश करी कि अगर किसी को डिससेटिस्फैक्शन, उसके मेजर कारण क्या हैं। सबसे पहला होता है पेन, दर्द। उसके बाद स्टिफनेस, कुछ लोगों में क्लिक्स की साउंड, टक टक की आवाज़ आती है, और कुछ में एक्सपेक्टेंसी ऑफ वेरी हाई स्पीड लेवल ऑफ नॉर्मलसी एंड फंक्शंस जो उसमें आती नहीं है। पेन एक एहसास है। कई बार लोगों को डिप्रेशन होती है और माइलस्टोन्स की वजह से उनको पेन ज़्यादा महसूस होती है। कई बार हमारे और बॉडी पार्ट्स ऑस्टियोपोरोसिस या मसल्स में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन ई डेफिशिएंसी होती है, विटामिन बी12 डेफिशिएंसी होती है, जिससे भी हमें पेन का आभास बाकियों से ज़्यादा होता है। कई बारी हम स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स के आदी होते हैं, इसका मतलब जो बाद की दी हुई मेडिसिन हम पे बहुत ज़्यादा असर नहीं करती। स्टिफनेस एक रिकवरी का हिस्सा है और इस बारे में मैं मेजर पेशेंट्स को बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ बिफोर सर्जरी। किसी भी कट लगने पे बॉडी डिफरेंट वे से रिस्पॉन्ड करेगी। कुछ लोगों के अंदर बहुत सारा अकड़ाव आता है, कई बार तो जांघ से लेकर नीचे पाँव तक स्वेलिंग आती है या टाइटनेस की फीलिंग आती है, जो कि समय पड़ने के साथ मेजॉरिटी लोगों में सॉल्व कर जाती है। हम सब जानते हैं हमारे घुटने साथ में ही बेंड करना शुरू हो जाएंगे, पर कुछ लोगों की रिकवरीज फास्ट होती हैं और कुछ लोगों की स्लो होती हैं। बहुत बारी हम सेम हाई एंड सर्जिकल टेक्निक्स यूज़ करते हैं, सेम ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, सेम फिजियोथेरेपी मॉड्यूल्स यूज़ करते हैं, पर अलग अलग तरह से लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। ये डिस्कशन इसलिए माध्यम ज़रूरी है क्योंकि कई बारी हमारी एक्सपेक्टेंसी ये होती है कि सामने वाला 4 हफ्ते पे गाड़ी चलाकर आ रहा था, मैं 4 हफ्ते में क्यों नहीं हूँ। वो अपना बिल्कुल नॉर्मल स्टाइन कर रहा है, पर उसने एक समय पर बहुत स्ट्रांग आदमी को देखा है। आप सबको एक मिसाल से अगर मैं बताऊं, जैसे आर्मी की ट्रेनिंग में एमडीए में हम लोग जाते हैं। अब एक आदमी है जो पहले से दौड़ता था, उसको तकलीफ़ कम आती है। दूसरा इंसान है जो पहले एक्टिविटी करता ही नहीं था, उसको शायद पहले कुछ हफ्ते में बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन कुछ महीने बाद सभी लोग नॉर्मलसी पे आ जाते हैं। इसी तरह से एक पेशेंस होना, अपने डॉक्टर से डिस्कस करना बहुत अहम है इस सब में। क्योंकि अगर हमारी एक्सपेक्टेंसी टोन डाउन, अगर हमें ये पता है कि लगभग 3 महीने तक हमारी 70-75% रिकवरी आ चुकी होती है, हम उस वक्त ड्राइविंग कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं,
3 से 6 महीने तक बहुत लोगों की रिकवरी आ जाती है और कुछ लोगों में ये रिकवरी 1 साल पे कंप्लीट आती है. सो it is variable. Somebody might recover at 3 months, somebody at 6 months, somebody take 1 year. But after 1 year, majority of the patients are going to be very, very happy. In other words, रिकवरी टेक्स टाइम और ये रिकवरी हर एक इंसान में अलग स्पीड से बढ़ेगी. बहुत बारी लोग कंपेयर करते हैं मेरे लेफ्ट और राइट नी के अंदर, वो भी रिकवरी अलग हो सकती है. सेम इंसान है, उसका राइट नी फास्ट रिकवर कर रहा है, लेफ्ट स्लो चल रहा है और वाइस वर्सा. सो रिमेंबर फ्रेंड्स, योर success of knee and hip replacements is high, but it is very, very crucial to have realistic expectations. Once you know your expectations are normal, once you know that you have not been promised the moon, you will always be as a very, very happy patient. And with this, we wish the best for all of you who are going in for joint replacement surgery. Thank you.